हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आपका स्वागत करता हूं मेरा आइडियल टेक्निकल क्लासेस के चैनल पे। आज हम माइक्रोमीटर के पार्ट 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज हम सबसे क्रिटिकल टॉपिक को आज सुलझाने वाले हैं। क्रिटिकल किस लिए मैं बताया, इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा उलझन वाला चैप्टर है या टॉपिक है जिसको कई जगहों पे गलत सलत लिखा गया है। कई बुक उठा के आप देखिए, इस चीज को बहुत जगह पे गलत सलत लिखा गया है, तो स्टूडेंट भी बहुत घबराहट में पड़ जाते हैं, बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको आज मैं क्लियर कराऊंगा और यकीन मानिए जो मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करते जाइए, कभी भी आपका एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोमीटर की पार्ट 2 टॉपिक जो कि एरर से संबंधित है। माइक्रोमीटर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी आपको पता है। प्रिसिशन मतलब क्या होता है? शुद्धता। जो साधारण डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिस रीडिंग को मापने में असमर्थ होते हैं, उस प्रकार की रीडिंग को माइक्रोमीटर अति आसानी से माप लेता है। एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रिसिशन नहीं होता है, वो ज्यादा से ज्यादा उसका लिस्ट काउंट 0.5 mm तक सीमित रहता है। लेकिन माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर हो गया, इस प्रकार की प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस लिस्ट काउंट को 0.01 mm तक सीमित रख लेते हैं। मतलब 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी तक ये आसानी से माप लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक एडिशनल स्केल होता है। प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग 4 प्रकार के स्केल प्राप्त करते हैं, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है सब स्केल, तीसरा होता है थिम्बल स्केल, चौथा होता है वर्नियर स्केल। ये 4 स्केल में कार्य के अकॉर्डिंग या आपके इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये 4 स्केल में आपको कोई एक मिलेगा तो कोई नहीं मिलेगा। जैसे कि माइक्रोमीटर में थिम्बल स्केल मिलता है, बट वर्नियर कैलिपर में आपको थिम्बल स्केल नहीं मिलता है। माइक्रोमीटर में आपको वर्नियर स्केल मिलता है, थिम्बल स्केल भी मिलता है, मेन स्केल भी मिलता है और सब स्केल भी मिलता है। तो इन सभी चीजों को आपको मैं पहले पार्ट 1 में क्लियर करा चुका हूं। तो यहां पे मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूं। माइक्रोमीटर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने के कारण इसको हम इसकी रखरखाव को भी बड़ी ध्यान से रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रिसिशन मापन वो करेगा तो उसकी प्रिसिशनिटी बरकरार भी तो रहनी चाहिए। अगर माइक्रोमीटर को मैं ऐसे कोई जगह पे रख दिया हूं जहां पे मुझे नहीं रखना चाहिए, जैसे कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के नीचे दबा के रख दिया, या जहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है तो वहां पे मैं रख के आ गया, या बहुत ज्यादा खुले में रख दिया, बारिश हो रहा है, वो पानी गिर रहा है, मॉइस्चर लग रहा है, डस्ट लग रहा है, तो इस प्रकार जगह में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं रख के आ गया। इससे क्या होता है? उसकी प्रिसिशनिटी खराब हो जाती है, माइक्रोमीटर की रीडिंग प्रभावित हो जाती है और ये सीधे हमारे जॉब की रीडिंग या जॉब की लिमिट फिट पे प्रभाव डाल देता है, और हमारे ये लिमिट फिट पे प्रभाव डालते ही हमारा जॉब की फिटिंग खराब हो जाता है, और फिटिंग खराब होते ही जॉब की क्वालिटी खराब हो जाता है। तो ये सभी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें माइक्रोमीटर की एरर को एकदम परफेक्ट या एरर फ्री बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको प्रत्येक टेक्निकल स्टूडेंट्स को जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आप सभी को ये ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप सब ये जानते नहीं हो, ये उलझन वाला है। आप नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, कई सारे टीचर्स इसको समझने में भी गलती करते हैं। तो चलिए इसको आज हम सॉल्व करते हैं और आपको मेरे साथ एक एक करके सभी पॉइंट्स को बढ़िया से समझना भी होगा। इसके साथ साथ मैं आपको 6 पैटर्न की सवाल भी प्रैक्टिस कराऊंगा। यकीन मानिए ये 6 पैटर्न की सवाल अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाहर के सवाल आपको कभी मिलना ही नहीं है। तो कोई भी रीडिंग के ऊपर, एरर के ऊपर कोई भी सवाल आए उसी 6 पैटर्न के अंदर ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोमीटर में या किसी प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो एरर प्राप्त होती है उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। अगर वो सिस्टमैटिक एरर माइक्रोमीटर में आ गया तो उसको माइक्रोमीटर की सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर में आ गया तो वर्नियर कैलिपर की सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये 2 तरह की होती है। एक होता है नॉन
एक होता है अननोन। नॉन अननोन क्या होता है? प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया है, मुझे पता नहीं। सपोज गर्मी के कारण उसमें फैलाव आ गया है, मुझे खाली आंखों को तो दिखेगा नहीं। सुकड़ गया है ठंड के कारण, वो तो खाली आंखों को दिखेगा नहीं जब तक मैं उसमें वार्क नहीं करूंगा। इस प्रकार की एरर को हम बोलते हैं अननोन सिस्टमेटिक एरर। जब ये अननोन पता चल जाता है कि अच्छा फैलने के कारण क्या हुआ है, उसमें एरर आ गया है, तो इस प्रकार की एरर को फिर से हम नॉन सिस्टमेटिक एरर बोल देते हैं। ये नॉन सिस्टमेटिक एरर जब हमें पता चल जाता है तभी इसको हम नॉन सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। नॉन सिस्टमेटिक एरर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है जीरो एरर, एक होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव। एक्चुअल में ये जीरो एरर के अंतर्गत ही पॉजिटिव और निगेटिव आता है, लेकिन कई जगहों पे इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जीरो एरर है और नहीं है ये कोई मतलब नहीं है। जीरो एरर मतलब जीरो और जीरो एक रेखा में है, दैट मीन्स नो एरर। तो बचा कौन? पॉजिटिव और निगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर जो होते हैं ये खास करके मुख्यतः ये दो एरर डायरेक्टली हमें प्राप्त होती है मेजरिंग के दौरान। तो इसी चीज को आप बढ़िया से समझ जाइए, आपका एरर वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर, ये कोई भी एरर हो आपको ये मिलेगा कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये डेटम लाइन की, ये डेटम लाइन है और ये थिम्बल लाइन की जीरो है। आपको यहां पे नजर में आ रहा होगा कि डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में जीरो लाइन चाहिए, बट यहां ना होकर ये जीरो लाइन यहां पहुंच गया है। तो क्या ये सही रीडिंग दर्शा रहा है? बिल्कुल गलत। तो ये रीडिंग हो गया गलत। तो इस प्रकार की रीडिंग को हम एरर रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर रीडिंग। और इस एरर रीडिंग में से हमें जो जितना एरर है उस एरर को हटा के हमें एक्चुअल रीडिंग फाइंड आउट करना होता है। यही है आपकी पार्ट 2 की टॉपिक एक्चुअल में देखा जाए तो। चलिए हम अभी समझते हैं कि इस प्रकार के एरर जब फाइंड आउट हमें हो जाता है या पता चल जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं या निगेटिव बोलते हैं। देखिए जब हमें दो मेजरिंग फेस को हम मिलान कर देते हैं तो अगर डेटम लाइन के सीध में थिम्बल लाइन की जीरो ना रह के अगर ऊपर चली जाती है तो इस प्रकार की एरर को हम निगेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव एरर। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ऑलरेडी इस प्रकार की जब रीडिंग हम ले रहे हैं ऑलरेडी ये माइनस में है। सपोज हमें 50 mm के जॉब को अगर हम माप रहे हैं तो यहां पे ये 49.98 mm दिखा रहा है। अगर मैं 50 mm के जॉब को मैं मापूंगा तो 49.98 दिखाएगा। तो मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी घट के दिखा रहा है। तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? निगेटिव एरर। और इस प्रकार की निगेटिव एरर जब भी दिखाता है 0.02 mm जो घट गया है इसको मैं क्या करता हूं? जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो मेरा एग्जैक्ट 50 mm आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर जीरो डेटम लाइन से ऊपर चला गया तो इसको हम निगेटिव एरर बोलेंगे। ये कंफर्म एकदम दिमाग में फिक्स कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि डेटम लाइन के सीध में जीरो ना रह के ये जीरो उसके पीछे रह रहा है, मतलब नीचे रह रहा है। इस प्रकार की जब एरर आपको प्राप्त होती है तो इसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एरर। मतलब क्या हुआ? अगर इस प्रकार की रीडिंग आपको मिल रहा है और अगर आप 50 mm की एक जॉब को मापेंगे तो आपको ऑलरेडी यहां पे देखिए 5, 6, 7 यहां पे मिलेगा आपको 50.07 mm। आप माप रहे हैं 50 mm की जॉब को, लेकिन मिल रहा है आपको 0.7 एक्स्ट्रा। तो ऑलरेडी बढ़ के मिल रहा है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं।
तो इसीलिए जितना आपको बढ़ के मिला उतना आपको क्या करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, घटाने पर। तो इसीलिए इसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं, और पॉजिटिव एरर जहां पे दिखाई देता है वहां पे हम घटा के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, एक सिंगल लाइन में बोल देता हूं, अगर डेटम लाइन से 0 ऊपर चला गया तो इसको हम निगेटिव एरर बोलेंगे। अगर डेटम लाइन से 0 पीछे रह गया, पॉज से पीछे, पॉज से पॉजिटिव याद रख लीजिए, 0 डेटम लाइन से पीछे रह गया या नीचे रह गया तो उसको पॉजिटिव एरर बोलेंगे। पॉजिटिव एरर में एरर को घटा दिया जाता है, निगेटिव एरर में एरर को जोड़ दिया जाता है। ये सीधा आप फिक्स कर लीजिए दिमाग में, आगे जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा आप धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व करते जाएंगे। अगर ये चीज आप समझ चुके हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं, उसमें देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इस प्रकार की मैं 6 पैटर्न की क्वेश्चन आपको दूंगा, ये 6 पैटर्न की क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको इसके बाहर कभी भी एरर से सवाल नहीं आएगा। चलिए पैटर्न नंबर 1 देखते हैं। पैटर्न नंबर 1 में ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक माइक्रोमीटर में 0.05 mm की पॉजिटिव एरर बोला है और उस माइक्रोमीटर के द्वारा मापने पर हमें ये रीडिंग मिल रहा है, तो उसकी सही रीडिंग क्या होगा। मैं जैसे कि आपको बताया था कि पॉजिटिव एरर है तो उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो क्या होगा, यहां से मैं अगर -0.05 mm कर देता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए कहां पे है ये हो गया आंसर। कोई असुविधा नहीं है आपको समझने में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक पैटर्न नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया से पढ़ लीजिए। यहां पे आपको बोला है, अगर एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की निगेटिव एरर है, वहां पे पॉजिटिव एरर था, यहां निगेटिव एरर आ गया। 0.02 mm की निगेटिव एरर है और रीडिंग कितना आया, 20.28 mm, तो क्या माप देगा। वहां पे पॉजिटिव एरर था इसलिए हम घटाए, यहां निगेटिव एरर है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0.02 mm को यहां पे जोड़ देंगे तो 20.30 mm आ जाएगा, जहां पे होगा वही आंसर है। दिस इज आंसर करेक्ट। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन पैटर्न नंबर 3 में चलते हैं। पैटर्न नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक 60 mm की जॉब को माइक्रोमीटर के द्वारा मापने पर अगर रीडिंग 60.03 mm प्राप्त हो रहा है तो माइक्रोमीटर की कौन सी रीडिंग होगा। देखिए, अगर मेरा जॉब है 60, ये मेरा फिक्स है, मुझे पता है कि ये 60 mm की जॉब है, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है। अब मैं माप रहा हूं तो ज्यादा दिखा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा फिक्स माप से ज्यादा दिखाता है, ये दिखा रहा है कितना, 60.03 दिखा रहा है। तो अगर मेरा फिक्स मार्क से ज्यादा दिखाएगा तो इस प्रकार की रीडिंग को क्या कहा जाएगा, यही क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल जो ट्विस्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार के आती है। तो याद रखिए, इस प्रकार की रीडिंग को हम सीधा पॉजिटिव एरर बोलते हैं। अगर ज्यादा दिखाएगा तो पॉजिटिव एरर, और जितना पॉजिटिव एरर है उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, -0.03 कर देंगे। तो देखिए, जो एरर आपका कैलिब्रेटेड है, जो मेजरिंग रीडिंग, वही आ गया। क्लियर हो गया, बढ़िया समझ जाइए, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे बढ़िया आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए, ये समझ चुके हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो कि पैटर्न नंबर 5, अगर माइक्रोमीटर की जीरो लाइन डेटम लाइन के पीछे रह जाती है। देखिए, जीरो लाइन माइक्रोमीटर की डेटम लाइन के पीछे रह गया तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही क्लियर करा चुका हूं, पीछे पॉज से पॉजिटिव एरर, तो क्या होगा, पॉजिटिव एरर, पहले ही बता चुका हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए ठीक है, लास्ट पैटर्न की सवाल देख लेते हैं। अगर माइक्रोमीटर की जीरो लाइन डेटम लाइन के आगे रह जाती है तो क्या होगा। बहुत सिंपल है, अगर आगे रह जाती है, पहले ही बता चुका था कि अगर ऊपर चली जाती है तो ऑलरेडी ये कम दिखा रहा है हमें मेजरमेंट, तो ये कौन सा एरर होगा, निगेटिव एरर होगा, जिसको हम जोड़ के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो
क्वेश्चन हमारा पैटर्न 6 पैटर्न के सवाल में दिया हूं, इसके बाहर सवाल आता ही नहीं। तो आप बढ़िया से इस वीडियो को नोट करते जाइए, समझिए, और कोई भी असुविधा होता है तो नेक्स्ट क्लास में हमें कमेंट्स कीजिए या फोन कर सकते हैं आप। और ये पार्ट में आपको ऐसा समझना है कि कभी भी गलती ही ना हो, क्योंकि आप आइडियल के स्टूडेंट हो, अगर टेक्निकल में गलती करोगे तो फिर दुनिया के कौन सा इंस्टीट्यूशन जो सही करेगा। तो इसीलिए बढ़िया से समझिए और पूरा आपके माइंड से जो कंसेप्ट है एरर की उसको और क्लियर कर दीजिए, पूरा कंसेप्ट को क्लियर करके एकदम परफेक्ट बन जाए। ओके, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।